सभी का शिव 24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। ओलंपिक्स, हॉकी में ब्रॉन्ज, रेसलिंग में सिल्वर। हॉकी विजय के बहाने पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज। पीएम, यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में डर। हर युवा के फोन में है पेगासस, राहुल गांधी। 70 सालों में नहीं देखी ऐसी तबाही, शिवराज सिंह। बीजेपी जश्न मना रही है और कश्मीर शोक में है, महबूबा मुफ्ती। उप सभापति ने निलंबित टीएमसी सांसद के आचरण को बताया अशोभनीय। क्वारंटीन फैसिलिटी के लिए पुनावला ने दिए 10 करोड़ रुपए। तालिबान का आतंक कैसे होगा कम, और लद्दाख में लंबी जंग को तैयार मोदी सरकार। जानेंगे खबर अब विस्तार से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में जर्मनी को 5 से 4 से हराकर 41 साल बाद हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर कप्तान मनप्रीत सिंह भावुक नजर आए और उन्होंने इस मेडल को कोविड वॉरियर्स का समर्पित किया। मनप्रीत ने कहा कि भारतीय टीम इस मेडल की हकदार थी। रेसलिंग में रवि दहिया को पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम फाइनल में रूस ओलंपिक समिति के जावर युगेव के खिलाफ हारकर सिल्वर से संतोष करना पड़ा। संसद में जारी विपक्ष के हंगामे को लेकर पीएम मोदी ने एक बार फिर से निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि वो संसद को रोककर देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को मिली जीत पर खुशी जताते हुए भी पीएम मोदी ने 5 अगस्त को ऐतिहासिक दिन बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ जहां खिलाड़ी जीत का गोल कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राजनीतिक स्वार्थ के लिए सेल्फ गोल करने में जुटा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राज्य की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहौल पैदा हुआ है। गरीब और कमजोरों को डराने, सताने वाले और अवैध कब्जे करने वालों के मन में भय पैदा हुआ है। ये राज्य समर्थ प्रदेश बन सकता है। ये आत्मविश्वास बीते कुछ सालों से पैदा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पेगासस के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला जारी है। गुरुवार को राहुल गांधी ने कहा कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस लोगों को चुप कराने का एक टूल है। इंडियन यूथ कांग्रेस के संसद घेराव के प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर रोजगार को लेकर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, आपका मोबाइल फोन आपकी आवाज होता है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर युवा के फोन में पेगासस डाल दिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में लगातार जारी बारिश से हालात विकट होते जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते हुए हादसों में गुरुवार को 2 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। राज्य में कई जगहों पर इमारतें और पुल ध्वस्त हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि उन्होंने बीते 70 सालों में प्रदेश में ऐसी तबाही नहीं देखी। राज्य सरकार का कहना है कि बारिश के चलते हुई घटनाओं में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि मौतों और घायलों का आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाए जाने की दूसरी बरसी है। इस मौके पर जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी जश्न मना रही है, जबकि कश्मीर शोक में है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था और पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस सांसदों के एक दिन पहले के आचरण को अशोभनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसकी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित हो गई तो निलंबित सदस्यों में से एक ने सदन में अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। इस क्रम में एक द्वार का शीशा टूट गया और एक महिला सुरक्षा अधिकारी को चोट भी आई। हालांकि विपक्ष ने उपसभापति पर घटना की गलत नैरेटिव के समर्थन करने का आरोप लगाया। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई कोरोना वैक्सीन का भारत में कोविशील्ड के नाम से उत्पादन करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने ऐलान किया है कि उनकी कंपनी विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन सुविधा के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड देगी। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान में बदतर होती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। अफगानिस्तान पर खुली यूएनएससी चर्चा आयोजित करने का निर्णय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार की बात करने के एक दिन बाद आया है, जिसने में उन्होंने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपातकालीन सत्र बुलाने पर चर्चा की थी। भारत और चीन ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को तेजी से सुलझाने के लिए सहमति जताई है। इसके लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच बीते हफ्ते 12वें दौर की वार्ता भी हुई। इस दौरान गोगरा पेट्रोलिंग पॉइंट से सेनाएं हटाने को भी दोनों देश राजी हुए, लेकिन चीन की छुपकर वार करने की फितरत में वाकिफ भारत इस सकारात्मक वार्ता का विवाद का अंत मानने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए शिव 24 के साथ।